और खान साहब वो आदमी है, वो मर्द मुजाहिद है, वो कौम का सिपाही है जो हकीकी आज़ादी की वो अपनी जान तो देगा। ये उसको उल्टा लटका दें, उसको फांसी दे दें, लेकिन उसने अपने मकसद की हकीकी आज़ादी पे वो कुर्बान हो जाएगा। ये मेरा ईमान है, कुर्बान हो जाएगा, लेकिन उसने इस जो ज़ालिम लोग इनके सामने झुकेगा नहीं, इस कौम की खातिर मर जाएगा। लेकिन मुझे अफ़सोस अपनी कौम पे, पंजाब की कौम से, कि आप निकलें, आपको निकलना चाहिए। मैं बहुत मजबूत असाब का बंदा था, मैं भी अंदर से टूट गया हूँ कि इंसाफ, इधर इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है, इंसाफ नहीं है इधर। इन अदालतों में अगर इंसाफ होता तो किसी के साथ, मैं एक और भी मैसेज देना चाहता हूँ पीएम नवाज शरीफ तुम भी सुन लो। खान साहब की तरह हम भी बहुत खुश होते थे, खान साहब भी बहुत खुश होता था इसी अदालतों में आके, इसी तरह हमें भी रिलीफ मिलते थे। और जब हमारा रस्सा खींचा गया तो हमें पता ही नहीं चला कि हमारे साथ हो क्या गया। आपके साथ भी इसी तरह होना है, ये देख लो। आपके साथ ना हो, अल्लाह ताला एक निज़ाम नीचे, एक अल्लाह ताला का निज़ाम है। और मैं अदलिया को भी ये कह देता हूँ, अदलिया सारी की सारी हमारी जो अदलिया, ये हमारी फंडामेंटल राइट की मुहाफ़िज़ है, इसने हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और एक अदालत अल्लाह ताला की भी है। काज़ी का म्यार मैं बताता हूँ, जिन अदलिया के जो हमारे हैं ना जस्टिस, जो इंसाफ करते हैं, उनको मैं सलूट करता हूँ। उनमें वो जस्टिस भी था अब्दुल रशीद, जो जाते हुए अपने पेन की स्याही छोड़ के दे गया था कि ये कौम की अमानत है। और उन जस्टिस को आज भी नाम जिंदा है। आज इसमें वो जस्टिस भी आए जिनकी कब्रों पे लोग जूते जाके रख के आते थे। और अल्लाह ताला के निज़ाम ऊपर है, हमने मरना है, सब ने मरना है। इधर से हमारा ना दौलत काम आनी है, ना किसी का हुक्म काम आना है, आगे हुक्म अल्लाह ताला के चलना है। और जो अदलिया ना काजी का है, काजी वो चीज़ है कि एक दफ़ा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में बैठे थे, तो एक उनके पास केस आया, जिरगा आया। उन्होंने, किसी ने चोरी कर ली, जिस लड़की ने चोरी की उसका नाम भी फातिमा था। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे गालिबन, मैं अगर गलत नहीं कह रहा, तो उन्होंने वो फैसला सुनाया कि इसका हाथ काट दो। तो बाद लोगों ने वहाँ पे कहा कि आप हाथ काटने की इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं कि इसका हाथ काट दो। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर इसकी जगह पर मेरी अपनी हकीकी बेटी भी होती तो फिर ये चोरी का मैं वही फ़ैसला देता जो इस फातिमा के दिया। मैं ये कहता कि फातिमा का भी हाथ काट दो। तो ये होता काजी का। काजी साहबान, आप कान खोल के सुन लें, एक अल्लाह ताला की अदालत में सबसे पहले आपने उधर जाना है, उधर हिसाब भी देना है। उधर आपके पास कोई नहीं होगा, ना किसी का हुक्म आएगा, ना किसी को ये आपकी दौलत काम आएगी, ना इधर की शोहरत काम आएगी। हम सब ने मरना है, हम ज़िंदगी गुजार चुके हैं। मैं आपको एक और बता, जो सब की आपकी उम्र है, जितने जस्टिस साहबान हैं, आपकी उम्र 60 साल से अबाव है। 60 साल से अबाव है। जब 60 साल की उम्र में बंदा जाता है तो बंदा एक बच्चे की मानद हो जाता है। जैसे बच्चे का लड़कपन 10, 5, 7 साल की उम्र में होता है। जब बंदा 80 साल की उम्र में पहुंच जाता है तो बंदा एक उस बच्चे की उम्र का हो जाता है जिसकी उम्र साल 2 साल होती है। जब बंदा 100 साल का हो जाता है तो बंदा उस बच्चे की तरह हो जाता है जो एक बच्चा 1 हफ्ते का होता है, जो मुताज होता है अपने वालिदैन का, अपने माँ बाप का मुताज होता है। तो बुढ़ापा बहुत बुरी चीज़ है। अगर ज़िंदगी में मिली तो इंसान को सज़ा मिलती है। तो मैं हाथ जोड़ता हूँ कि खुदारा अदालतों का मियार बुलंद करें। दूसरी दुनिया जो हमें देख रही है अदालतों में, ये इंसाफ जो होता हुआ किसी को नज़र नहीं आ रहा, बल्कि इंतकाम होता हुआ लोगों को नज़र आ रहा है। मेरे ज़ुबान से जो अगर लफ्ज़ इस ताल्लुक़ निकले भी हैं तो ये जज्बात में निकले, अपने पाकिस्तान की खातिर निकले हैं। पाकिस्तान हमारा है, अदलिया हमारी है, पाक फ़ौज भी हमारी है। हम अगर सुकून के साथ रात को सोते हैं ना, तो बॉर्डर पे हमारे पाही हैं, हमारे जवान हैं, वो वहाँ पे शहीद होते हैं। रात को आपने सुना, सारी रात बॉर्डर पे जंग रही है, बॉर्डर पे जंग रही है इंडिया के साथ। तो हम अगर सुकून के साथ सो रहे हैं, हमें पता नहीं चला, तो वो भी हमारे भाई हैं, बकाया अदारे भी हमारे भाई हैं। तो खुदारा अपने अपने अदारे के, अपने डोमेन, अपने अदारे की इज़्ज़त बनाएं ताकि दुनिया और सारे इज़्ज़त करें हमारी। अगर मेरे से कोई गलती गुस्ताखी हुई है इन जज्बात में, उसकी मैं किसकी भी दिल आज़ारी इसमें हुई, मैं उससे माज़रत ख्वाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, अदलिया जिंदाबाद।